हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रोहित जोशी और आज आ गया हूँ मैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के स्टेट होते हैं आपको पता है। सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने गैसेस स्टेट 11th में पढ़ लिया। ठीक है, हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे इस क्लास में। तो क्या डिफरेंस होता है हम जान लेते हैं। ठीक है, H2O ले लेते हैं। ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उससे डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसेस फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, आइस, मान लेते हैं आइस क्यूब है। ठीक है, आइस की क्यूब है, आपने क्या करा, फ्रिज से उठा के ले आए। ठीक है, बिना पूछे फ्रिज में हाथ लगा के ले आए। ठीक है, आपने क्या किया, आइस उठा लाए घर से और एक बीकर में आप पानी उठा लाए। ये बीकर है, इसमें क्या है, पानी, और ये है गैस। आपने क्या करा, इसमें नीचे से इसको बॉईल कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, स्टीम निकलेगी, स्टीम निकलेगी ना, भाप निकलेगी इस टाइप से। तो जो वाटर है सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। देखो, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो H2 होता है मॉलिक्यूल होता है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ये कहीं को भी मूव कर सकते हैं। आपने क्या करा, बीकर पकड़ा, ऐसे हिलाने लग गए, तो क्या होगा, ये पार्टिकल अभी यहाँ है तो थोड़ी देर में यहाँ चले जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ थोड़ी देर में यहाँ चले जाएगा, यानी कि ये फ्री है, कहीं को भी मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये गैसेस की, गैस में भी कहीं को मूव कर सकते हैं, है ना। गैसेस के पार्टिकल में भी तो गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में क्या होते हैं, अगर मान लेते कोई सॉलिड है, उसका पार्टिकल होगा, H2O का तो मॉलिक्यूल होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है ना, तो H2O का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, इस तरीके से मान लेते हैं, एक पैटर्न है। H2O का जो मॉलिक्यूल होगा वो एक फिक्स पॉइंट पे क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इस पॉइंट पे फिक्स्ड होगा, अपने पॉइंट से हिलेगा नहीं। इससे क्या आती है इसमें, इस जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो मॉलिक्यूल है वो पॉइंट पे फिक्स्ड है, उससे क्या आता है, रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी। और जो मैंने बताया कि फ्री टू मूव, जो ये पार्टिकल्स हैं ये मूव कर सकते हैं कहीं को भी, तो उससे क्या आता है, फ्लूइडिटी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, एक हमने एक डिफरेंस तो पढ़ लिया कि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें उससे थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और वाटर का जो हम लिक्विड फॉर्म भी देखते हैं, वाटर का सॉलिड फॉर्म भी देखते हैं, वाटर का गैसेस फॉर्म भी देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड, इसका सेकंड रीज़न क्या है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है, इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दूसरे डिफरेंस की ओर आते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है बहुत अच्छा, आप समझ जाओगे। ठीक है, हमने 3 बीकर ले लिए, एक बीकर ये है, ठीक है, एक बीकर ये, एक बीकर ये, ठीक है, इसमें हमने आइस क्यूब रख दी। ठीक है, और इसमें हमने पानी ले लिया, और इसमें हमने क्या करा, अभी बताया था कि हमने इसको स्टीम कर दिया, यानी कि इसमें नीचे से क्या बना दिया, इसको स्टीम कर दिया। ठीक है, क्या होगा, देखो, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, इसमें और इसमें, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, गैसेस। ठीक है,
इन तीनों में डिफरेंस अब देखते हैं कि वॉल्यूम में। इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट, कांस्टेंट, फिक्स्ड। देखो फिक्स होगा कि नहीं, आपने इतना आइस क्यूब डाला तो उतना ही तो रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। इसमें आपने इतना पानी डाला तो वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, पानी तो इतना ही रहेगा। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। एक काम करते हैं, इसको ऊपर से बंद कर देते हैं क्योंकि गैस लीक भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता, गैस इतना है तो इतना भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं को भी जा सकते हैं। वो पार्टिकल मान लेते अब यहाँ चले गए तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। देखो मान लेते पार्टिकल नीचे चले गए तो क्या होगा, वॉल्यूम कम कर दिया। ये क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं और वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या है, डेफिनेट, इसमें भी डेफिनेट। ये देखो कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आया सेकंड एग्जांपल। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। अब थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल के लिए आप जैसे ये आइस क्यूब है, ठीक है, अभी कम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बना दी। आइस क्यूब मान लेते हैं, ठीक है हम, क्योंकि वाटर पे ही हम अभी ये पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने आइस क्यूब को आप जिस बोतल में डालेंगे, ठीक है, फिक्स होगा कि नहीं। आपने इसमें डाला तो क्या होगा, वो फिक्स होगा, आप वो किसी का शेप नहीं ले सकता, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड कभी किसी का शेप नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। तो आप इसमें डाल रहे हो, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपने इसमें डाल दिया वो चले गया, आपने इसमें डाल दिया, जाएगा नहीं जाएगा। आपने कुछ और ले लिया, इसमें जाएगा नहीं जाएगा। इसका शेप ले पाएगा नहीं ले पाएगा, लेकिन लिक्विड ले पाएगा। लिक्विड क्या है, लिक्विड को आपने इसमें डाल दिया, इसी का शेप ले लेगा। आपने इसमें डाल दिया, इसका शेप ले लेगा। आपने मान लेते हैं इसमें डाल दिया, ये इसका शेप ले लेगा। उसी तरह गैस भी किसी का भी शेप ले सकती है। आपने इसमें डाल दिया, इसका शेप ले लेगी, इसका डाल दिया, इसका ले लेगी, इसका डाल दिया, इसका ले लेगी। लेकिन सॉलिड नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, रिजिड हैं, वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं, वो अपनी फिक्स्ड पॉइंट से नहीं हिलते हैं। जिस कारण क्या होता है, वो किसी भी जो भी वस्तु है अगर उसमें आप डाल रहे हो उसमें, तो उसका शेप नहीं ले पाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम सॉलिड स्टेट पे, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है और गैसेस स्टेट में क्या होता है। अब बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट, डीपली पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि 12th का पूरा चैप्टर ही सॉलिड में है। तो हम अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट और उसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आओ, तो चलो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को किन पार्ट्स में कैटेगराइज करा जाता है, ठीक है। जो पहला होता है क्या होता है, क्रिस्टलाइन। सेकंड एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है आपका डायमंड, ठीक है। और एमॉर्फस का क्या, रबड़। रबड़ होते हैं ना घर में जो यूज करते हैं, लड़कियां यूज करती हैं, और हम लोग क्या यूज करते हैं, वो मिटाने वाला रबड़। आप लोग कहोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। आप लोग सोचोगे कि सर जो ये डायमंड है वो हार्ड है बहुत, और जो रबड़ है वो स्ट्रेचेबल है। आप सोचोगे कि स्ट्रेचेबल है इसलिए वो एमॉर्फस में आता है, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ये है, जो जिस कंपोनेंट से बन रखे हैं, जिस कंपोनेंट से डायमंड बन रखा है और जिस कंपोनेंट से ये रबड़ बन रखा है, उसके अंदर, इस रबड़ के अंदर या फिर इस डायमंड के अंदर जो कंपोनेंट का जो अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जो एमॉर्फस सॉलिड है उसमें जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो क्रिस्टलाइन है उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस आता है इनमें। जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं तो इसमें अंदर क्या डिफरेंस आता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो
चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप क्या होगा समझ जाओगे कि स्ट्रेचेबल होने में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचेबल होगा तभी एमोर्फस होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो बताता हूँ पहले, ठीक है। उससे पहले आपने सिलिकेट यूनिट सुना होगा, ठीक है। बीच में सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होता है ये बताओ, ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। और इसमें क्या है, सिलिकॉन किसके साथ जॉइंट है? 4 ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। सिलिकेट यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जॉइंट है, ठीक है। सिलिकेट यूनिट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे SiO4 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। आपने सुना होगा क्वार्ट्ज की वॉचेस होती हैं, हम जो वॉचेस पहनते हैं ना, महंगी वॉचेस आती हैं वो क्वार्ट्ज की, ठीक है। वो क्या होती हैं, जिस पदार्थ से जो वॉचेस बनती है वो क्या कहलाता है? क्वार्ट्ज। मैं आपको बताता हूँ वो किस टाइप से होता है। इस टाइप से होता है एक्चुअली, ये इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये क्वार्ट्ज जब हम इसको अरेंज करते हैं, इसको हम जो है लैब में थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके, इसको सही करके हम क्या करते हैं, इसको ग्लास फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे ग्लास, ठीक है। जब ये सिंपल सिंपल शेप में रहता है तो उस समय क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और जब ये ग्लास फॉर्म में होता है तब क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नहीं। जब ये सिंपल फॉर्म में था तब क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब हमने उसे ग्लास में चेंज करा तब क्या बना, एमोर्फस सॉलिड। समझे। अब हम ये समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है और एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जो ये सिलिकेट यूनिट है, इसमें जो कंपोनेंट हैं उसमें जो अरेंजमेंट है, कैसे अरेंज हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो भी क्वार्ट्ज क्या है, सिलिकेट यूनिट है ना एक। तो सिलिकेट यूनिट में ये है आपका कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कौन सा है, एमोर्फस। मैंने बताया था ना आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्वार्ट्ज होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, मैंने आपको अभी इससे पहले स्ट्रक्चर भी बनाया था, ठीक है। और जो एमोर्फस में होता है, एमोर्फस में क्या होता है, जब हम उसको ग्लास में चेंज करते हैं, ग्लास में जब हम उसको चेंज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो एमोर्फस बन जाता है। और जो नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो जब वो क्रिस्टलाइन होता है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देख रहे हो ये रेगुलर है, रेगुलर पैटर्न है ना। ये रेगुलर है पूरा, देखो ये शेप ये शेप ये शेप ये शेप, एक रेगुलर पैटर्न है। इस तरीके से बड़ा पैटर्न होगा। उसी तरह अगर आप उसे ग्लास में चेंज कर देते हैं तो एमोर्फस बन जाता है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाता है। देख रहे हो रेगुलरिटी है, नहीं इरेगुलर है, नहीं इरेगुलर है। देख रहे हो ये छोटा ये बड़ा, ये कुछ इस टाइप का, इसलिए ये रेगुलर नहीं है। ये क्या कहलाएगा, इरेगुलर, ये रेगुलर। जिस कारण क्या होता है, आप देखते हो कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड हो गया या फिर आप क्वार्ट्ज ले लो, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इस तरीके से रहता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, इस तरीके से अरेंज है। देखो रेगुलर पैटर्न। इसमें देखो ये साइज देख रहे हो, बीच में बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये कोई रेगुलर ही नहीं है, इरेगुलर है। जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो ये खींचने भी लग जाता है। एग्जाम्पल इसका, आप अगर रबड़ लेते हो, रबड़ में भी इस तरीके से इरेगुलर पैटर्न होता है। जिससे क्या होता है, अगर हम उसको खींचते हैं तो इस तरीके से स्ट्रेच होने लग जाते हैं। लेकिन आप इसको नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर ये स्ट्रेच होगा तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही था आज के लिए। अब हम कल से इससे आगे को पढ़ेंगे। इससे आगे हम अब कल से शुरू करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
ये लिंक है इस चैनल के लिंक को और इस वीडियो के लिंक को उन लोगों तक पहुंचाइए जो 12th में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि लोग फिजिक्स और मैथ्स से तो पढ़ लेते हैं लेकिन केमिस्ट्री को सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना जरूरी है। अगर उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएंगे तो आप क्या सोचोगे कि उसको लर्न करने की सोचोगे। आपको लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे अगर आप अभी 12th में हैं, IIT JEE का एग्ज़ाम देंगे, नीट का देंगे, तो वहाँ पे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों तक पहुँचाइए जिसको इस चैनल की ज़रूरत है। थैंक यू।